हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं मारी शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके सो गाइस, आज का टॉपिक है न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया है। आपके एंसेस्टर आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, आपकी तरफ क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है कि आपके एंसेस्टर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपकी तरफ आ रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी, और ये आपके एंसेस्टर आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको मिलने वाला है कुछ गुड न्यूज़। आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई बड़े गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पर देखना है कि न्यू मून, जब से हमारा न्यू मून आया है, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं। सो देख लेते हैं आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर आपको दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा, वो आपसे खुश हैं, ठीक है, और वो आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, कुछ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको किसी प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिनसे आप अभी हो सकता है अवेयर नहीं हैं, बट आपको कोई सिद्धि भी मिली है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई सिद्धि आपको मिली है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। न्यू मून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं। मेरे कुछ कार्ड नीचे भी गिर गए। क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं न्यू मून। ओके सो यहाँ पर द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कार्ड इतने पॉजिटिव। हमारा फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स जैसे कार्ड आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन दोनों एक साथ आए हैं। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 3 of cups, the empress, 9 of wands, 9 of wands यहाँ पर रिवर्स है, 8 of swords। और क्या बातें आ रही हैं, क्वीन ऑफ wands, the end of a cycle, 8 of swords, 9 of wands, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हमारा विश कार्ड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को हम विश कार्ड कहते हैं। हमारा विश कार्ड भी आया है। मुझे लग रहा है आपको किसी प्रकार की सिद्धि मिलने वाली है। कोई सिद्धि आपको मिल सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, एक नई शुरुआत और मानसिक शांति। आपके जीवन में एक नई शुरुआत और मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। अभी तक आप जिस चिंता या रातों की नींद खराब होने वाले दौर से गुजर रहे थे, 9 ऑफ सोर्ड्स, अब वो पीछे छूट रहा है। आपके ईश्वर, आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि अब डरने का नहीं है, बल्कि पाने का समय है। आपकी मानसिक उलझने यहाँ पर ख़त्म होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए, और आप खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। गाइस, यहाँ पर द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स, खुशियों का आगमन, आप सफल होने वाले हैं। 6 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड जैसे कार्ड
जो जीत का संकेत दे रहे हैं। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे उसमें आपको विजय मिलेगी, जीत मिलेगी। अगर आप किसी अच्छे खबर का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। यहाँ पर किंग एंड क्वीन जो आते नहीं हैं कार्ड में, जल्दी आते नहीं है। किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स, आर्थिक संपन्नता, स्थिरता जैसे कार्ड यहाँ पर आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एक साथ आना, ये एक बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में आर्थिक मजबूती, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं और जो पैसा कहीं पर फंसा हुआ था या जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो अब आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपका घर और पारिवारिक सुख सुविधाओं से संपन्न होने वाला है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स के बाद दी एम्प्रेस का होना, रिश्तों में मिठास और उत्सव का ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। आपके घर में कोई उत्सव या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। ये समय अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का है। आपके पूर्वज आपको प्रेम और सर्जन, क्रिएटिविटी का आशीर्वाद दे रहे हैं। गाइस, आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा गहरे और मधुर होंगे। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, पुराने बंधनों से मुक्ति मिलने वाली है। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर रिवर्स आया है। ये इशारा कर रहे हैं कि आप लंबे समय से खुद को जिन बंदिशों में महसूस कर रहे थे अब आप उनसे आज़ाद होने वाले हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत थक चुके हैं, लेकिन अब आपको इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी आंखें खोलिए और देखिए पिंजरा खुला हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं। आपकी तपस्या और धैर्य का फल देने का समय आ चुका है। आप अकेले नहीं हो। वो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अब अपनी झोली फैलाओ क्योंकि खुशियाँ बहुत बड़ी और हमेशा के लिए ये खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। ओके गाइस, यहाँ पर इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के बाद ही एम्प्रेस का होना। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के बाद एम्प्रेस का होना, एक साथ होना, ये बता रहा है कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे जो न केवल आत्मविश्वास से भरे हैं बल्कि जिसके पास दूसरों को सही रास्ता दिखाने की शक्ति भी है। आपके भीतर एक मैग्नेटम बढ़ रहा है, एक आकर्षण बढ़ रहा है। लोग आपकी सलाह लेंगे और आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे। अब आप अपनी भावनाओं के हाथ मजबूर नहीं होंगे। ओके, आप अपनी भावनाओं के हाथों से मजबूर नहीं होंगे बल्कि अपनी परिस्थितियों को खुद नियंत्रण करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स, द एंड ऑफ साइकिल एंड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स है। इसका होना एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बता रहा है कि आपके जीवन का एक कार्मिक चक्र, कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है। जो मानसिक बोझ, अकेलापन या मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ, इस दौर से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आप खुद को उस मानसिक जेल से आज़ाद कर लोगे जिससे आपने खुद बनाया था। अब रास्ता यहाँ पर साफ हो रहा है और आप बिना किसी डर के आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली एंड अबंडेंस का कार्ड है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि ये केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है
बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए एक सुनहरा समय है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित है। गाइस, अगर कोई ज़मीन जायदाद या पुश्तैनी काम से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो ये सफलता आपको मिलने वाली है। घर में शांति और सुख शांति का एक माहौल बनेगा जिसकी आपने लंबे समय से कामना की थी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स ये विश का कार्ड माना जाता है। ओके, 9 ऑफ कप्स हमारा विश का कार्ड कहा जाता है। ये ओ माय गॉड गाइस, ये मून, ये न्यू मून आपकी किसी ऐसी इच्छा को पूरा करने वाला है जिसे आपने बहुत समय से दबा कर रखा था, ओके, छुपा के रखा था। ये आपकी भावनाओं को, ये आपके इमोशंस को बैलेंस करने का समय है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं जो तुमने मांगा था वो तैयार है। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं हमने तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी मेहनत को भी अब अपना सर ऊंचा करो, क्योंकि तुम उस कुल की मान हो जिसे हम सुरक्षित कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना आपकी इंट्यूशन, आपको आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन सुनो, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो, वो सीधे हमसे जुड़ी हुई है। ओके, यहाँ पर ईश्वर आपके लिए कुछ योजना, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसा नींव रख रहे हैं जहाँ पहले बहुत ज़्यादा उलझने थी, अब वहाँ पर क्लियरिटी आएंगी। ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज़, डिवाइन जस्टिस, ओके, ईश्वरीय न्याय का समय है, डिवाइन जस्टिस का समय है। आपके कार्ड में द एम्प्रेस का होना, द वर्ल्ड का होना, ये बता रहा है कि प्रकृति अब आपके जीवन में संतुलन ला रही है। पिछले समय में आपके साथ जो भी अन्याय हुआ या जहां आपकी कद्र नहीं हुई, वहां अब स्थितियां बदलेंगी। ईश्वर आपको वो सम्मान और वो स्थान वापस दिला रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। ये केवल कर्मा का फल मिलने का समय है। एंड गाइस, एक चीज़, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का होना, ये बहुत बड़ा संजोग बन रहा है कि आप अपनी उन सोच की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं, ओके, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। आपके पूर्वज आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम अब पीड़ित या विक्टिम नहीं रहोगे। आप अपनी परिस्थितियों की ना सिकंदर बनने वाले हैं। जो पहले आप शिकार बन रहे थे अपनी परिस्थितियों के, आप अब क्रिएटर बन रहे हैं गाइस। वो मानसिक बोझ जो आपने सालों तक ढोया है वो इस न्यू मून की ऊर्जा के साथ धुल रही है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का होना, ये अखंड सौभाग्य और समृद्धि का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का होना ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी सुख आएगा वो अस्थायी नहीं होगा। ये एक ऐसी नींव रखी जा रही है जो लंबे समय तक चलेगी। ओके गाइस, अगर आप घर बनाना या प्रॉपर्टी खरीदना या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे तो आपके पूर्वज का पूर्ण समर्थन आपके साथ है, पूरा साथ आपके हैं, वो आपके साथ है। आपके परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है।
एंड गाइस यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स ये भी बता रही है कि आपकी तीसरी आँख या आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रही है। आपको जो सपने आ रहे हैं ना, या जो विचार अचानक मन में आते हैं, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ईश्वर आपके जरिए ही आपसे बात कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन अब आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शन बनेगी। गाइस यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, अपने डिग्निटी को पहचाने। आप अब तक दूसरों के लिए जीते आए हैं। अब समय है कि आप अपनी खुशियों के राजा रानी बनो। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आ रहा है वो भव्य और दिव्य होगा। आपके कार्ड में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिवाइन यूनियन, अबंडेंस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का होना, इनका एक साथ आना एक जादुई संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में पूर्णता आ रही है। अगर आप अकेले संघर्ष कर रहे थे तो अब आपको एक ऐसा मजबूत साथ या सहारा मिलेगा जो मानसिक और आर्थिक दोनों रूपों से आपको रानी की तरह रखेगा, राजा की तरह रखेगा। ईश्वर आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहे हैं जहां आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स, ओके, 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वैंड जो कि रिवर्स है, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि बस बहुत हो गया। आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी सज़ा काट ली है। आपने जो भी अपने कर्म में पिछले कुछ समय से जो भी आपके साथ हुआ है वो एक सज़ा था। ओके, आपकी परीक्षा चल रही थी जो अब कट चुका है। जो मानसिक पिंजरा आपको डरा रहा था उसकी चाबी अब आपके हाथ में है। आप अपनी पुरानी पहचान जो एक डरी हुई सी, सहमी हुई सी, ओके, उसको छोड़कर एक ऐसे एम्पायर, महारानी महाराजा की पहचान में आ रहे हैं। अपनी एक एम्पायर की पहचान बना रहे हैं। गाइस ये आपकी, ओके, यहाँ पर ये आपकी आत्मा का पुण्य जन्म है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप ऐसा फील करोगे, ये मेरा पुण्य जन्म है। घर में लक्ष्मी का वास, बरकत, 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके घर की दीवारों में अब शांति और बरकत का वास होगा। ओके, यहाँ पर गाइस अगर पिछले कुछ समय परिवार में कलह या कुछ पैसों की तंगी रही है तो आपके एंसेस्टर, आपके पितृ अब उस कमी को दूर कर रहे हैं। आपके हाथों में ऐसी बरकत आने वाली है कि आप न केवल अपना बल्कि अपनों का जीवन भी संवार देंगे। आपके घर में हंसी खुशी और उत्सव का माहौल बनने वाला है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हमारा 9 ऑफ कप जो जादुई प्याला कहा जाता है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि इस न्यू मून के बाद आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है जिससे आपने भगवान के सामने रो रो कर मांगा था। ये कोई छोटी जीत नहीं है गाइस, बल्कि आपकी आत्मा की, ये जैसे कहते हैं ना कि मैं इसमें संतुष्ट हो गया। दुनिया देखेंगी कि आप जिस अंधेरे से निकले हैं ना, आज वही आपका चमक का कारण बन चुका है। ईश्वर का यहाँ पर आपके लिए मैसेज, आप उनके लाडले हैं गाइस, लाडली हैं। आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है। अब वो धैर्य का फल आपको मिलेगा जिसके लिए आपने अपने लहू से मेहनत की है। अब आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, बस आपको स्वीकार करना है जो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, आप उसके हकदार हैं। एंड गाइस यहाँ पर आपके पूर्वज आपको थपकी दे रहे हैं, आपको शाबाश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ,
मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। जब तुम सोते हो हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। अब डरना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे कुल का गौरव अब तुमसे ही बढ़ेगा। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है। ओके, सो कलह कलेश का अंत हो रहा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं गाइस। एक चीज़ तो है, आपके एंसेस्टर का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके परिवार में जो पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या एक भारीपन का माहौल था, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, वो अब ख़त्म हो रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि परिवार के सदस्यों के बीच फिर से तालमेल और हंसी खुशी का एक माहौल बन जाएगा। ओके, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस न्यू मून की ऊर्जा उसे धीरे धीरे धो देंगी। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आर्थिक सुरक्षा का कवच। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत मजबूत होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आपके पूर्वज का मैसेज है कि अब वो समय आ गया है जब आपके घर में पैसे की बरकत होगी। पैसे की बरकत यहाँ पर स्थिर मैं देख रही हूँ। गाइस, परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे पिता या भाई के करियर में बड़ी तरक्की के योग्य बन रहे हैं, जिससे पूरे घर का मान बढ़ेगा। ये आपके पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। अगर घर या ज़मीन से जुड़ा कोई भी पुराना मामला उलझा हुआ था तो वो भी अब सुलझने के दिशा में बढ़ चुका है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, ये संरक्षण का कार्ड माना जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड साफ कह रहे हैं कि आप अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। घर की खुशियाँ और बरकत आपसे ही जुड़ी हुई है। ईश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं जिससे आप न केवल अपना बल्कि अपने भाई, पिता और पूरे परिवार का ध्यान रखेंगे। आपके हाथ में वो बरकत दी जा रही है जिससे घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स का एक साथ होना, घर में मंगलिक कार्य और उत्सव। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का द वर्ल्ड के साथ आना, ये किसी परिवार की, यहाँ पर बता रहा है परिवार में किसी बड़ी खुशी का कोई सेलिब्रेशन ओके मनाने का समय आ रहा है। ये किसी की शादी तय होना। ओके, आपकी शादी तय होना, आपके घर में कोई ऐसा हो सकता है, उनकी शादी तय होना, नए मेहमान का आना या किसी बड़े सफलता की कोई पार्टी वगैरह हो सकती है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप सब मिलकर इस समय का आनंद लें। गाइस, एक चीज यहाँ पर आपके पूर्वज आपको मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने इस घर की नींव को अपने आशीर्वाद से सींचा है। अब इस घर से दरिद्रता, उदासी विदा ले रही है। आप सब ना एक दूसरे का हाथ थामे चलो, क्योंकि आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। घर के उत्तर पूर्वी कोने को साफ और पवित्र रखो, जहां से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। ओके, ईश्वर आपके परिवार के लिए एक ऐसी सुरक्षित भविष्य बुन रहे हैं जहां किसी को भी असुरक्षित का एहसास नहीं होगा। जो अच्छे दिन आने का आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी शुरुआत आपके घर की चौखट से होगी। ओके, और मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। ओके, शुरुआत हो चुकी है। द वर्ल्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये स्पिरिचुअल पावर आपकी बदलती हुई किस्मत का एक बहुत बड़ा साइन है। आप अभी खुद को उन पुरानी यादों
या उन लोगों की बातों के पिंजरे में महसूस करते हैं जिन्होंने आपको कभी नीचा दिखाया या आपको कमज़ोर समझा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पिंजरा अब खुल चुका है। कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अभी भी उसी जगह खड़े होकर रो रहे हैं जहाँ से दरवाज़ा खुल चुका है। आपकी सबसे बड़ी बाधा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपका अपना ये डर है। क्या सच में मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है? ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, अब पीछे मुड़कर मत देखिए। वो पुराना समय मर चुका है, सब कुछ पुराना खत्म हो चुका है। दी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपकी छुपी हुई शक्ति है जो अब उभर के आ रही है। आप शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके भीतर एक हीलर या एक मार्गदर्शन की शक्ति जाग रही है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी बातें सच होने वाली हैं। आपकी बातें सच हो रही है। आप अपनी जिस इंट्यूशन की आवाज़ को वहम समझ रहे हैं वो दरअसल आपके पूर्वज का सबसे सीधा संपर्क है आपसे बात करने का। आप जो सपने देख रहे हैं या जो बातें आपके मन में अचानक आती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर रिवर्स होना, आपके जीवन का संघर्ष यहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। गाइस, आप ना अब तक सरवाइव वाले मोड में थे, जैसे कोई सिपाही बस अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा हो। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो गया है और आप जीत गए हैं। अब आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब समय लड़ने का नहीं बल्कि राज्य करने का है। अपनी ऊर्जा बचाने के बजाय अब उसे अपनी खुशियों पर खर्च करना शुरू करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का साइन, आपके पूर्वज ने आपके लिए कुछ ऐसे सरप्राइजेस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं पता, भनक भी नहीं लगा। या कोई अचानक से मिलने वाला बड़ा धन, कोई रुकी हुई धन मिल सकती है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा अवसर हो सकता है जो रातों रात आपकी और आपके परिवार की सामाजिक स्थिति स्टेटस को बदल देगा। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो आपके लिए मैसेज। गाइस, आप कमज़ोर नहीं हैं। ओके, आप वो कमज़ोर, सहमा हुआ, डरा सा नहीं। अब आप कुल की रक्षक, मालिक दी एम्प्रेस हो रहे हो। आप अपनी नज़रों से भी उठ रहे हो और समाज की तरफ से भी आपकी जीत का डंका बजने वाला है। आपकी जीत का यहाँ पर डंका बज रहा है। गाइस, कार्ड इतने पॉजिटिव। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए साइन आया है। क्या आप महसूस करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके व्यवहार में, आपकी सोच में एक अजीब सा बदलाव आया है? जैसे आप चीज़ों को होने से पहले ही भांप लेते हैं। अगर हाँ, तो यही वो शक्ति है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपकी गट फीलिंग है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट्स, ओके, सरप्राइजेस। मुझे यहाँ पर गोल्डन गिफ्ट नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई छोटे मोटे उपहार नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाले दिव्य संकेत हैं। गाइस, यहाँ पर ना 3 मुख्य सरप्राइजेस हैं जो आपकी झोली में गिरने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों का एक साथ होना बड़े आर्थिक सरप्राइज की ओर इशारा कर रहे हैं। ये कोई ऐसी संपत्ति या पैसा हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। परिवार के किसी बड़े सदस्य की
तरफ से आपको कोई ऐसी वसीयत या कीमती उपहार मिल सकता है जो आपकी आर्थिक चिंता को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। घर में अचानक से बरकत और लग्जरी का बढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। अचानक जीत और आपको सम्मान मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी। ओके, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है जहां आप हार मान चुके थे। समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में आपकी अचानक से वाहवाही होंगी, सब आपको सपोर्ट करेंगे, सब आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। जो कल तक आपकी आलोचना कर रहे थे वो अचानक से आपकी तारीफ करते हुए आएंगे। ये विजय का कार्ड है। ये विजय आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर लेकर जाएगी। एंड गाइस, यहाँ पर द मैजिशियन विश, एक विश फुलफिलमेंट जो चमत्कार जैसा होगा। 9 ऑफ कप्स विश का कार्ड कहते हैं। ये सरप्राइज आपकी किसी दबी हुई इच्छा से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आप किसी खास इंसान से मिलने या किसी रिश्ते में सुधार की उम्मीद हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ पाना चाहते हैं जो नामुमकिन लगती थी। ईश्वर आपको ये चीज़ ईश्वर आपको वो चीज़ बिल्कुल देंगे जो जिससे आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, बस खुशहाली किस्मत आपकी तरफ चलकर आएंगी। एंड गाइस, यहाँ पर सडन रिलीफ, कोई पुरानी समस्या का ना हमेशा के लिए अंत, जादू ही कहते हैं ना, अंत हो गया, सडन रिलीफ मिलने वाला। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स ये बताता है ना कि जिस समस्या ने आपको सालों तक बांध रखा था, चाहे वो कोई पुरानी कानूनी मामला हो, कोई कर्ज हो या कोई मानसिक तनाव हो, वो अचानक से गायब हो जाएगी। या आपके केस 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स है, ये आपके लिए किसी चमत्कारी जिसे कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, हाँ ऐसे राहत मिलता है ना, उससे कम नहीं होगा। ईश्वर आपको यहाँ पर साइन दे रहे हैं, अपनी नज़रों को खोलो, क्योंकि ये खुशियाँ किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे वो एक फ़ोन कॉल हो सकता है, कोई मुलाकात हो सकता है, या कोई कागज़ जिसे आपके दस्तखत साइन की ज़रूरत हो। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अब बदल रही है? ये सरप्राइज मुझे अगले 10 से 21 दिनों के भीतर ये अपनी आहट देना शुरू कर देंगे। अगले 10 से 21 दिनों में, ठीक है, 10 to 21 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं, क्योंकि ये सरप्राइज ना साइन देने लगेंगे आपको, कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन मिलने लगेंगे, कुछ ऐसे ड्रीम आने लगेंगे जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा, जहाँ पर आपको समझाया जाएगा कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ ऐसा जिसका आपने इंतज़ार कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतना वेट करते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो जब पूरा नहीं होता है तो हम हार जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम उसकी उम्मीद को छोड़ देते हैं कि वो चीज़ें होगा, कंप्लीट होगी। लेकिन अब यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं साइन देंगे आपको, कुछ ऐसे साइन, संकेत, सिम्टम्स, कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बताने लग जाएंगे कुछ अच्छा, कुछ बड़े, कुछ सरप्राइजेज आ रहे हैं आपकी तरफ जो आपकी पूरी लाइफ को यहाँ पर चेंज कर देंगे। सडन रिलीफ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप रीडिंग को सुनेंगे और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा प्लान कर देंगे ना कि किसी चीज़ में अगर आप फंसे हैं ना, किसी भी चीज़ में जो मानसिक दबाव आप पर पड़ा है, ठीक है, बहुत बोझ यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स बता रहा है, बहुत बोझ है, वो सडन रिलीफ की ओर सडन रिलीफ की ओर आप बढ़ जाओगे, आपको सडन रिलीफ मिलेगा, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। जिसे कहते हैं ना
राहत मिल जाए। बहुत तेज से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे रेस में, और जब रेस में हम जीत जाते हैं हमें कितना राहत मिलता है, कितना रिलीफ। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको रिलीफ मिलने वाला है, आपको राहत मिलने वाला है, आपको सुकून मिलने वाला है, आपके मानसिक बोझ को यहाँ पर यूनिवर्स ख़त्म कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी होगा गाइस, बहुत जल्दी। 10 to 21 डेज में तो आपको कुछ बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं अपने ईश्वर की तरफ से, अपने कुल देवी कुल देवता, आपके एंसेस्टर की तरफ से। और मुझे यहाँ पर कोई बड़ा काम भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। कोई कानूनी मामला हो सकता है, कोई कर्ज हो सकता है, कोई मानसिक तनाव, ठीक है। ये 3 चीज़ किसी के जीवन में है, और अगर ये तीनों है तो तीनों ही ख़त्म, और अगर इनमें से कुछ भी एक है तो वो भी ख़त्म, ठीक है। पारिवारिक कलह कलेश ख़त्म हो रहा है, परिवार में सुख सुविधाएं, सुकून आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रहा है। मैरिड किसी की यहाँ पर मैरिड भी फिक्स हो रही है, आपकी, आपके फैमिली में किसी की जो मैरिज के एज के हैं उनकी मैरिज यहाँ पर फिक्स हो रही है। कोई न्यू पर्सन आपके फैमिली में आ सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं जो आपको सडन रिलीफ दिलाएंगे, ठीक है, सुकून। ओ माय गाइस, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी ना, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है दी एम्प्रेस, ओके। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। अब आप लोग स्टेबल हो रहे हैं, ओके। तो ये न्यू मून आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ठीक है, किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। रीडिंग को ज़रूर 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 से क्लेम करना, 111 लिखकर ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग, कुछ नया होने वाला, और हमारा न्यू मून, तो 111 लिखकर ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करना। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।